अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दुबई एक्सपो देखने के लिए। दुबई एक्सपो तो इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे जो पूरी दुनिया से अभी तक तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है दुबई एक्सपो, वो क्या है, किस तरीके से हो रहा है। तो फ़िलहाल हम हैं मेट्रो स्टेशन यूनियन और यहाँ से हम निकलेंगे दुबई एक्सपो के लिए इत्तेसालात मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से दुबई एक्सपो के लिए फ्री में बस है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा एक्सपो। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, हम पहुँच गए हैं इत्तेसालात स्टेशन और अब यहाँ से जो है फ्री की बस है जो एक्सपो तक जाती है, और वो बस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में जो है एक्सपो का टिकट है या उसका एंट्री पास है। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास में जो है एक्सपो का एंट्री पास है और हम जो है इंशाल्लाह उसी से जाएंगे। देखिए अभी हम इत्तेसालात जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और आप दुबई का ये नज़ारा देख सकते हैं। माशाल्लाह किस तरह से इन लोगों ने इस शहर को तरतीब के साथ में बसाया है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है देखकर। जगह जगह मस्जिदें हैं, जगह जगह पे रोड रास्ते जो है एकदम क्लीन हैं, साफ़ सुथरे हैं माशाअल्लाह। और लोग है नहीं यहाँ पे, असल में ये भी एक सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि चलिए माशाअल्लाह। ये स्टेशन जो है ना, स्टेशन देखिए, ये स्टेशन का डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। हर मेट्रो स्टेशन का, यानी यहाँ पे जितने भी मेट्रो स्टेशंस बने हुए हैं उसके एंट्री एग्ज़िट का जो डिज़ाइन है, अब मैंने देखा हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है ये बात बताते हुए। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग दुबई के जो मेट्रो स्टेशंस हैं उसे, जैसे बाज़ मैंने पोस्ट देखा हूँ, बोले ये लाहौर में जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ के मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं। मुझे पता नहीं था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इंडिया के भी बहुत से शहरों के नाम से उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया हुआ है। लेकिन मैं दुबई आया और मैंने यहाँ पे जब ये देखा कि एक्चुअल में ये जो स्टेशन है ये तो इसके स्टेशन है। देखो ये है वो बस स्टैंड जहाँ से हमारे लिए फ्री में बस है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास में पास है। तो खैर, तो मुझे बड़ा अभी यहाँ आने के बाद बड़ी हैरत हुई कि लोगों ने किस तरह से दुबई के मेट्रो स्टेशनों को लाहौर की मेट्रो और पता नहीं कहाँ कहाँ की मेट्रो का स्टेशन बना दिया। चलिए दोस्तों, उतरना किधर से? इधर से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम कभी नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरने की सुन्नत ये है कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए, और जब भी हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसका हमने ख्याल रखना चाहिए। चलिए देखिए, एक्सपो की बस तो एकदम सामने मुझे नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आफियत के साथ हम उतर चुके हैं और जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस तो नज़र आ रही है लेकिन इसको गेट दिख रहा नहीं किधर से है। तो अच्छा, इधर से है क्या गेट? अंदर एंट्री का, अच्छा यहाँ से एंट्री का गेट है। अभी कैसा खुलेगा ये? क्या करना है? इसको टच करना है। अच्छा, ऐसा टच करे तो खुल गया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस में जगह दिख रही नहीं।
चलिए माशाअल्लाह जगह मिल गई है और मैं बैठ गया हूँ आफियत के साथ। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त और मुलाकात करेंगे अब एक्सपो में। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है। हाँ, ये हमारी बस में जगह जगह पे लगे हुए स्क्रीन हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि अब हमारी बस जितने बजे निकलेंगी तो उसका टाइमिंग और हम वहाँ पे पहुँचेंगे कितने बजे उसका टाइमिंग, देखो यहाँ पे जो है ना पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल है। देखो ये इसके अंदर बता रहा है कि 11:33 पे हमारी बस यहाँ से निकलेंगी और 1:57 पे हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। यानी ये एग्जैक्ट टाइम जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ऐसा सिस्टम यहाँ पे काम करता है, टाइम टू टाइम। मुझे याद है हमारे महाराष्ट्र में मेरे साथ में एक ऐसा वाक़या पेश आया हुआ है। एक मर्तबा मुझे जो है एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करने का था और मैं वो बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ। बस आई और बस जो है ना बजाय प्लेटफॉर्म पे लगने के उधर ही उसने दीवार के पास में खड़ा किया और वहाँ से निकल गया और मैं आधे घंटे तक बैठे रहा। हालांकि वो गांव वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था और वो बस के अलावा 24 घंटे तक दूसरी कोई बस नहीं थी। ये हाल है हमारे यहाँ के बस स्टैंडों का और बसों का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक और चीज़ बस के अंदर जो मुझे काबिल गौर नज़र आई है वो ये देखिए, ये मेरी सामने वाली सीट है और यहाँ पे जो है ये USB चार्जर का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है चार्जिंग अवेलेबल। देखिए माशाल्लाह आज टेक्नोलॉजीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो सिर्फ यहाँ पे केबल लगाइए अपना और मोबाइल को लगाइए, मोबाइल चार्ज। क्या बात है। ये है दुबई की बस। देखिए मोहतरम दोस्तों, हमारी जो बस है माशाअल्लाह वो एक्सपो की तरफ रवां दवां है। मुझे आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे जो कार चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो लेन को कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर यहाँ पे कोई लाइन तोड़ता है तो उसके ऊपर भी 600 दिरहम, कहीं पे 800 दिरहम, कहीं पे 500 दिरहम, इस तरह से जो है उसका भी पनिशमेंट है, उसका भी जुर्माना है। इसलिए यहाँ पे जो ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स हैं, आप खाली गौर करो लेन को वो कैसे फॉलो करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने सीखना चाहिए। हमारे यहाँ तो लेन तो बहुत दूर की बात है, लोग साइड को भी फॉलो नहीं करते। बहुत सारी जगह पे रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ चल रही है, अपोजिट साइड से गाड़ियाँ आ रही है। ख़ास तौर पे ऐसा हमारे यहाँ पे होता है। तो ये सीखने की चीज़ है ये कि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं। मतलब मेरे बोलने का यही है, हमारे यहाँ पे भी रहते हैं लेकिन हमारे यहाँ इंसानियत नहीं है। इंसान तो रहते हैं लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं है। यहाँ पे इंसान रहते हैं, उनमें इंसानियत भी है। उनको पता है कि एक इंसान की ड्राइविंग कैसे होना चाहिए और इंसान कैसे कार चलाता है। तो मैं तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने कभी अपने मुल्क को छोड़कर बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे मुल्कों में लोग कैसे रहते हैं। सिर्फ ये देखने के लिए हमारे यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी इंसान हैं, लेकिन उनके इंसानियत में और हमारी इंसानियत में फ़र्क कितना है। ज़िंदगी किसे कहते हैं, लोग ज़िंदगी कैसे जीते हैं, उनका रहने का, खाने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कैसे होता है, ये सब देखने को मिलता है। अभी हम जब तक अपने कुएं से बाहर नहीं निकलते हमको पता ही नहीं चलता बाहर की दुनिया कैसी है। बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि बाहर लोग कैसे रहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेन है, लेन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किया जाता है। हम लोग रोड की आखिरी की लेन में चल रहे हैं एकदम, यानी साइड वाली जो लाइन है, क्योंकि हमारे बस की स्पीड कम है उस हिसाब से। और हमारे बस की भी ख़ासियत ये है कि हमारे बस में भी हमको जब बस निकल रही थी तभी हमको टाइम बता दिया गया था कि हम कितने बजे निकले हैं और हम कितने बजे पहुँचेंगे, यानी स्क्रीन के ऊपर। ऐसा यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ काम करती है माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सपो और आप देख सकते हैं ये है एक्सपो का पूरा नज़ारा नज़र आ रहा है। बस स्टैंड है वहाँ का, करीब करीब बसें खड़ी हुई हैं और इंशाअल्लाह पहुँच गए हैं। ये एक्सपो का बस स्टैंड और हमारी बस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुकी है। माशाअल्लाह ये सारी बसें यहाँ पे लगी हुई है। जो बसें इत्तेसालात रेलवे स्टेशन यानी जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से यहाँ लाने और यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कीमत नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं और उतरना है यहाँ। माशाअल्लाह औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंज़िलीन। देखिए ये एक्सपो के लिए बनाया हुआ बस स्टैंड है। इसे देख के लग नहीं रहा है कि ये एक्सपो के लिए है, ऐसा लग रहा है जैसे ये परमानेंट है। अब हम आ गए हैं दुबई की धूप में। अल्लाहु अकबर, धूप तो बहुत ही भयानक नज़र आ रही है। चलिए सारी कौम जा रही है एक्सपो की तरफ और हम भी रवाना हो चुके हैं एक्सपो की तरफ। ये शायद एक्सपो के अंदर जो बने हुए हैं वो सारी इमारतें माशाअल्लाह एक्सपो के लिए इन्होंने ऐसे इंतज़ामात किए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये सब परमानेंट। क्या रोड है ये पैदल चलने के लिए, इसकी जो क्वालिटी है, क्या बात है यार। ये वाकई में भी मान गए कि यहाँ पे जो लोगों को सहूलतें पहुँचाने के लिए और आवाम के फ़ायदे के लिए हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, काबिल तारीफ़ है वो। चलिए हम पहुँच चुके हैं एक्सपो। तो अब हम जब एक्सपो के अंदर चले जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सपो कैसा है, क्या है और अंदर के हालात कैसे हैं। तो अभी हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अच्छा, नीचे से भी रोड है। यह है एक्सपो का गेट सामने जो नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी वाले चीचा भी दिख रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उनका टिकट भी लेना पड़ता है, लेकिन मेरे पास में तो पास है। अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा जो पास है। माशाअल्लाह ऊपर हवाई जहाज़ भी नज़र आ रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देखिए, एक तो एक्सपो के अंदर एंट्री के लिए ये सब बनाए हुए हैं उन्होंने, और दूसरे जो है खाली लोगों के लिए भी कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो सिर्फ बग़ैर पास वाले या बग़ैर टिकट वाले हैं। माशाअल्लाह ये देखिए, उनके लिए भी है। बेहतरीन ऊँट बनाया हुआ है। अफ़ला यंज़ुरून, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। जिबाल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो जिबाल को भी ले लेते थे कैमरे के अंदर। चलिए माशाअल्लाह, अच्छा एक कमान बनी हुई है, बेहतरीन और ख़ूबसूरत कमान है। शायद ये एंट्री के लिए, क्या बात है, पूरी लोहे की कमान है ये, लोहे की फौलाद की माशाअल्लाह। और पूरी दुनिया के यहाँ पे वो बने हुए हैं, फ्लैग्स लगे हुए। चलिए अब मेरे पास में एंट्री का पास है,
पहले मैं देखता हूँ कि भाई अंदर जाना चाहिए या बाहर जो है नमाज वगैरह पढ़ के फारिग होना चाहिए, क्योंकि ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब करीब हो चुका है। यहाँ पे 12:32 का टाइम है और अव्वल वक्त में नमाज होती है। चलिए मैं ज़रा तहकीकात कर लेता हूँ मस्जिद के लिए। नमाज और नाश्ते से फारिग हो जाते हैं। यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम है माशाअल्लाह। फिर उसके बाद एंट्री करते हैं दुबई एक्सपो में।